नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आरती। तो आज मैं सोच रही थी, मैंने सोचा कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया था, व्लॉगिंग वाला चैनल। वैसे तो मेरा एक सिंगिंग चैनल है, ऑलरेडी था पहले से, जिस पे मैं गाने गाती हूँ, ओम म्यूजिक स्टूडियो। लेकिन ये वाला आरती प्रदीप व्लॉग्स मैंने क्यों बनाया था, तो मुझे ध्यान आया कि जब मैं ना कोरोना था ना, तो उसके बाद जब हम यहाँ पे रहने आए, हमीरपुर में रहने आए, और आए तो फिर लगा कि जॉब कर लेनी चाहिए, टीचिंग वगैरह कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी एजुकेशन भी म्यूज़िक में ही है और मैं म्यूज़िक में ही मतलब पढ़ाना भी चाहती थी। तो क्या हुआ कि ये बात है 2021 में लास्ट में जो है वो कोरोना के बाद जो स्कूल खुल गए थे, है ना। तो मैंने अपने बेटे की, जो छोटे वाला बेटा है, उसकी एडमिशन कराई थी 2022 में। ठीक है, वो 4 साल का हो गया था तब। तो मैंने उसकी एडमिशन तब कराई थी। तो मैंने सोचा कि मैं स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ और मैं अपने छोटे वाले बेटे को भी वहीं पे पढ़ने के लिए डाल दूंगी। और बड़े वाला बेटा तो ऑलरेडी मैंने सेंटर स्कूल में डाला हुआ था, तो मैं उसको वहाँ से निकाल नहीं सकती थी। ठीक है, मतलब उसको मैंने वहीं पे पढ़ाना था, सेंटर स्कूल में ही। तो क्या हुआ कि मैंने इंटरव्यू दिया एक स्कूल में, और वहाँ पे इंटरव्यू भी हो गया मेरा और जॉब लग गई मेरी। और स्कूल था थोड़ा दूर, तो मैंने ये सोचा कि मैं वहाँ पे जो है वो शिफ्ट कर जाऊँगी और बड़े वाले बेटे को गाड़ी वगैरह, कैब वगैरह का, मतलब जैसे गाड़ी लगवाई होती है ना, या बस वगैरह में भेज दूँगी स्कूल के लिए, और वैसे मैनेज कर लूँगी मैं। तो शुरू में तो ऐसा हुआ कि मैंने टीचर्स से पूछा कि वहाँ पे क्या कहते, स्कूल बस जाती है उस साइड को। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैम जाती है। और मैंने कहा तो मैं स्कूल बस में ही आ जाया करूँगी। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे ऐसा है यहाँ पे कि टीचर्स को जो है वो अलाउ नहीं है स्कूल बस में आना, शायद होता होगा ऐसा। तो मतलब पर अगर किसी टीचर को बहुत ज़रूरत हो तो शायद अलाउ होना भी चाहिए कभी कभी। तो फिर क्या हुआ कि स्कूल था मेरा वहाँ से, जहाँ पे मेरा रूम था वहाँ से 4 किलोमीटर दूर, और वहाँ से कोई वो नहीं था, बस की फैसिलिटी नहीं थी वहाँ से, मतलब बस वहाँ से उस स्कूल की साइड को जानी ही नहीं थी। तो हम सुबह तैयार होते थे, और मैं और छोटा बच्चा तो अभी छोटा ही था, 4 साल का। हमने तैयार होना और 8:30 बजे बिल्कुल एंट्री होनी चाहिए आपकी स्कूल में, और तैयार होते थे और चल पड़ते थे, मतलब पैदल बच्चे को लेके पैदल निकलना। वहाँ से उतराई वगैरह आती थी, थोड़ा जल्दी हो जाता था उतराई में, लेकिन थकते तो हैं ही ना, तो चल पड़ते थे। और 8:30, मतलब मैं चल पड़ती थी शायद पौने पौने 8 बजे निकल जाती थी मैं। तो फिर मतलब मेरे लिए तो उतना नहीं था, चलो मैं तो मैनेज कर लेती, लेकिन साथ में छोटा बच्चा था। फिर मैं सोचूं कि मैंने गलती कर दी क्या, पर मैंने ये सोचा था कि मैं वहाँ पे शिफ्ट कर जाऊँगी, मैं मतलब ये सोचा था, ये माइंड में था मेरे। तो क्या हुआ कि जब 4 किलोमीटर दूर, बहुत तो थकान भी लग रही थी। चलो बड़े तो कर ही लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए होता है ना, थोड़ा लगता ही है, मतलब माँ बाप को तो लगता ही है कि ज़्यादा हो रहा है कुछ। तो फिर अच्छा 10-15 दिन तो हमने वैसे मैनेज कर लिया, लेकिन फिर लगे, फिर रूम वगैरह भी ढूंढे, वहाँ को रूम वगैरह भी नहीं मिल रहे थे स्कूल के नज़दीक, क्योंकि वो टाइम ही वैसा था कुछ, जिस टाइम पे ना रूम वगैरह खाली नहीं होते, और उस साइड को शायद स्टूडेंट्स वगैरह भी नहीं रहते, थोड़ा अलग था, मतलब थोड़ा इस एरिया से ना अलग जैसे था। तो फिर हम वैसे जाते थे और आते भी पैदल थे, क्योंकि वहाँ पे वो एरिया ऐसा था कि वहाँ से आपको सीधी बस कभी भी नहीं मिलेगी अपने रूम की तरफ, तो हम पैदल ही आते थे। तो फिर ऐसे ऐसे, और क्या हुआ कि फिर उसके बाद मैंने अपने भाई को बोला, नवरात्रे थे उस टाइम, अप्रैल में थे शायद, तो मैंने अपने भाई को कॉल की, लास्ट नवरात्रा था, मैंने अपने भाई को कॉल की, मैंने बोला कि स्कूटी लेनी है और कौन सी स्कूटी लूँ बता मुझे। तो मेरे भाई ने बोला कि एक्टिवा। मैंने कहा एक्टिवा ले लूँ, तो बोला कि नहीं एक्टिवा मत ले, थोड़ी हैवी होती है, तो जुपिटर ले ले, तेरी भाभी के पास भी वही है और अच्छी होती है। तो मैंने बोला कि मैं नहीं लूँगी, आप लेके आओगे मेरे लिए। वो घर गए थे, मतलब हमारा घर यहाँ से पड़ता है 30-35 किलोमीटर दूर। मैंने बोला कि मैं नहीं लूँगी, आप लेके आओ, देख के आओ कि मुझे फ़ोटो वगैरह भेज देना, मुझे कौन सा कलर लेना है, और मैं बता दूँगी आपको कौन सा लेना है। अच्छा वैसे मैनेज हो गया। फिर भाई वगैरह गाड़ी में आए और भाभी ने स्कूटी चला के लाए थे, मतलब छोड़ दी थी मेरे रूम तक। अच्छा वैसे वैसे फिर मैंने स्कूटी सीखना शुरू किया, ऐसे गिर गिर के सीख ली मैंने स्कूटी भी। थोड़ा कोऑपरेट किया, मेरी फ्रेंड ने कोऑपरेट किया, भाई बता देता था कि ऐसे ऐसे करना है, मतलब बता देते थे। और फ्रेंड एक बार आ गई थी रूम में सुबह सुबह कि चल अब आज थोड़ी सीख गई है तो आज रोड पे निकलते हैं। तो वैसे वैसे मतलब मैं 10 दिन में ठीक चलाने लग गई थी। तो क्या हुआ कि फिर उसके बाद स्कूल के लिए भी निकल गई, धीरे धीरे बच्चे को आगे बिठा के फिर मैं निकल गई स्कूल के लिए भी, और पहुंच जाती थी। फिर मुझे स्टैंड लगाने में बड़ा डर लगता था कि मैं संभालूंगी स्कूटी, मतलब खड़ी जब हो गई तो फिर मैं स्टैंड लगाने से डरती थी, लेकिन चलो हो गया धीरे धीरे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन हो गया बच्चा बीमार। मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ लोग कैसे रिएक्ट करते हैं और कुछ लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। एक अच्छे तरीके से रिएक्ट करना क्या होता है और एक बुरे तरीके से रिएक्ट करना क्या होता है। तो फिर बीमार हो गया बच्चा, और उसकी चेस्ट में थोड़ा इन्फेक्शन लग रहा था मुझे, मतलब ऐसे सांस जैसी नहीं आ रही थी, और बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, वो भी आधी रात को तो क्या, पर इतना 10 बजे समझ लीजिए आप।
तो मतलब जो मेरे मकान मालिक थे पहले वाले, ये वाले भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पहले वाले थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। तो मैंने उनको कॉल की, दीदी थे, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं, मेरे से होंगे 2-3 साल बड़े होंगे। तो मैंने उनको कॉल की कि दीदी ये छोटे वाला बहुत बीमार हो गया है और इसको ले जाना तो नहीं पड़ेगा कहीं हॉस्पिटल। तो दीदी आए मेरे रूम तक, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा है, ठीक है, तूने दवाई दे दी। मैंने कहा दवाई तो मैंने दे दी, इसको अभी कोल्ड की दी और मतलब फीवर की भी दे दी। और तो उन्होंने बोला कि विक्स वगैरह लगा दे इसके चेस्ट और पीठ वगैरह में और इसको उड़ा के सुला दे। तो मतलब फिर उसको नींद भी आ गई, फिर थोड़ा सो गया मतलब वो। फिर सुबह उठे और सुबह उठ के मैंने थोड़ी देर बाद कॉल की मैम को, स्कूल की मैम जो प्रिंसिपल थी जिनका स्कूल था, उनको कॉल की। मैंने कहा कि मैम मैं आज नहीं आ पाऊँगी और बच्चा बहुत बीमार है और मुझे चेक कराना है इसको। तो मैम ने बोला कि रिएक्शन सुनो आप कैसे आया, कि जल्दी से प्राइवेट क्लिनिक में चेक कराओ और जल्दी से स्कूल पहुंचो आके, आपकी ड्यूटी लगी है। ड्यूटी लगी है मैम, ड्यूटी कैसी लगी है, 10th क्लास के बच्चों के एग्जाम थे और मतलब स्कूल वो सेंटर नहीं था, सेंटर कोई और स्कूल था, वहाँ पे टीचर्स को जाना था, स्टूडेंट तो चले जाते थे मतलब अपने हिसाब से, लेकिन टीचर्स भी जाते थे, ड्यूटी लगाई होती थी। तो वैसे मेरी ड्यूटी लगाई थी और मैंने बोला कि मैम मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी और मतलब टाइम लगेगा। क्लिनिक में ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैंने जाना था बच्चों वाले क्लिनिक में, ऐसा थोड़ी ना होता है कि प्राइवेट क्लिनिक में, गवर्नमेंट में तो उससे भी टाइम लगता है, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक वो बहुत फेमस है, बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो वहाँ पे भी टाइम लगता है। तो मैंने बोला मैम मैं नहीं आ पाऊंगी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैम ऐसे बोलेंगे सामने से। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी जो मकान मालिक दीदी थी उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, और जो स्कूल की मैम थी जहाँ पे मैं एम्प्लॉय थी, जहाँ पे मैं जॉब करती थी, वहाँ से रिएक्शन क्या आया। रिएक्शन ये आना चाहिए था कि मैम अपने बच्चे को देखिए, क्योंकि मेरा बच्चा ज़्यादा बीमार था। तो मैं बता रही हूँ रिएक्ट कैसे करते हैं लोग, अच्छे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, और मतलब सोच के हिसाब से लोग रिएक्ट करते हैं। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। मैंने बोला कि मैम मैं नहीं आऊँगी, मैंने ये बोला, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए जॉब ज़रूरी नहीं थी, मेरा बच्चा ज़्यादा ज़रूरी था। तो फिर उसके बाद मैंने बच्चे को चेक वगैरह कराया था और मैं आ गई थी, मतलब काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ पे। फिर मैं आ गई थी और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं स्कूल गई, पर मैं स्कूल वाले टाइम में नहीं गई, क्योंकि मुझे वो बात बहुत पेंच हो गई थी। मैं स्कूल वाले टाइम में नहीं गई थी, मैं थोड़ा लेट गई। और मैंने जो प्रिंसिपल सर थे, मैम के हस्बैंड, मैंने उनको बोला सर अच्छा, मैं चली गई उनके ऑफिस में गई। तो पहले तो मुझे बाहर ही बिठा के रखा कि सर बिजी हैं, तो उसके बाद मुझे बुलाया अंदर कि हाँ जी मैम क्या हुआ। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरा बच्चा बीमार था कल, और मतलब मैम ने ऐसे बोला तो मैं नहीं आ सकती थी सर कल, और मतलब थोड़ा बच्चा ज़्यादा बीमार था, एमरजेंसी था मुझे घर पे रहना, तो उसको चेक कराना। तो सर बोले कि मैम सीरियस मैटर तो तब होता है अगर कोई मर जाए। शायद उन्होंने इस वे में कहा कि अगर कहीं कोई मर जाए और वहां पे जाना पड़े तो मतलब छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन वो बात मुझसे, मतलब एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, वो बात मुझे इतनी पिंच हुई। मतलब आप सोचो कि मैंने तो तभी अपने बच्चे पे ले ली ना वो बात, क्योंकि मेरा बच्चा बीमार था। तो उस टाइम जब मैंने मैम को कॉल की थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि, मैंने बोला मैम मेरी ड्यूटी लगेगी, मैं स्कूल में नहीं होंगी, ठीक है, मैं बच्चे को चेक करा के आ भी जाती हूँ, लेट ही आई चाहे मैं, लेकिन मैं बच्चे को अपने कहाँ रखूंगी, फिर मैं उसको अपने साथ नहीं ले जा सकती क्योंकि वो बीमार है। तो उन्होंने कहा कि उसको लाइब्रेरी में सुला देंगे। अब आप सोचो 4 साल का बच्चा क्या लाइब्रेरी में सोया रहेगा। बच्चे आपको पता है बीमार भी हो तब भी वो शरारतें करते रहते हैं। तो मैंने बोला कि ऐसा तो मैम हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने ये बोला था कि मैं नहीं आ सकती हूँ और मैं नहीं आऊँगी आज। तो जब सर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने वैसे रिएक्ट किया। तो मैंने बोला सर आपके स्कूल में एम्प्लॉय हैं, आप उनको कॉपरेट नहीं करते, मतलब आप ऐसा बिहेवियर करते हैं उनके साथ, उनको चाहे इमरजेंसी भी हो, ज़रूरी काम हो, तो क्या वो छुट्टी नहीं ले सकते। तो सर ने वो बात तो बोल ही दी थी कि मर मुर जाए कोई। तो फिर पूछा कि तो मैम आप क्या चाह रही हैं। मैंने कहा कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। बोला ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा वैसे, तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा वैसे तो। और मैं वहाँ से आ गई थी। फिर मैंने अपने बच्चे की एडमिशन, मैं सोचिए आप, मैंने एडमिशन भी करा दी थी बच्चे की। अभी 2 महीने स्कूल जाते हुए थे, मैंने एडमिशन फ़ीस भी दी थी, मैंने फ़ीस भी दी थी। मतलब फिर मैंने वहाँ से बच्चे को निकाला तो क्या ही, सर्टिफिकेट के 200 रुपये और ले लिए थे, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उस टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने एडमिशन किसी और स्कूल में करा दी जहाँ पे मैं रहती थी उसके नज़दीक, ठीक है। फिर तब मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगी। और यूट्यूब चैनल क्यों बनाऊंगी कि मुझे किसी के अंडर जॉब नहीं करनी है और मुझे घर से ही अर्न करना है, मुझे मेहनत करनी है। भले ही मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे ना एडिटिंग आती है, ना मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे ना क्लिप लेने आते हैं, कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं सीख जाऊंगी।
थोड़ा थोड़ा आइडिया तो था मुझे कैमरा का, क्योंकि सिंगिंग वीडियो बनाती थी, हैंडल तो कोई और करते थे कैमरा, लेकिन मतलब थोड़ा आइडिया हो गया था, थोड़ी झिझक जो थी वो थोड़ी खत्म हो गई थी, जैसे सिंगिंग करते हुए ना थोड़ी हल्की सी खत्म हो गई थी। तो वैसे वैसे मैं व्लॉग्स बनाने लग गई थी। बहुत सारी वीडियोस मैंने इस चैनल पे डाली हैं। मुझे नहीं पता कि लोग वायरल कैसे होते हैं, यूट्यूब चैनल कैसे चलते हैं, लेकिन जो भी मैं देखती हूँ मुझे लगता है वो सब कुछ मैं आजमा के देखती हूँ और मैं कर रही हूँ, और मुझे पता है और मैं यही करूँगी, मुझे पता है मैं यही करूँगी। और मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भी सीख ली हैं मैंने अभी से, मतलब पहले से ज़्यादा अच्छे से सीख ली हैं। चाहे मुझे आप काइनमास्टर पे, फिल्मोरा पे, फ़ोन पे मैं अच्छी एडिटिंग कर लेती हूँ। कोई भी ऐप, मतलब जब मैं कोई ऐप डाउनलोड करती हूँ तो मुझे ना उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फीचर्स का होता है, थोड़े अलग होते हैं, लेकिन थोड़ी देर में आपको समझ आ जाता है, सेम सेम ही लगने लगते हैं फिर, मतलब थोड़ा स्टाइल उनका अलग होता है लेकिन आ जाता है। तो मैं वही आपको कह रही हूँ कि हाँ, इस बात से मुझे याद आया कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया था, और मैंने क्रेज था मुझे व्लॉगिंग का भी शौक है, मुझे सिंगिंग का भी शौक है, मुझे सच बोलूँ तो मोटिवेशनल वीडियोस बनाने का भी शौक है। तो मैं ये वाली वीडियोस तो इसी चैनल पे डालूंगी। तो गाइज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना, कई बार हम ना ऐसी जगहों पे फंस जाते हैं, कई मजबूरियाँ रहती हैं, कुछ लोग ऐसी जगह पे फंसे ही रहते हैं क्योंकि उन्होंने फैमिली को चलाना है, अर्न करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे ये लगा कि कितनी सैलरी देते हैं, 10,000 सैलरी देते हैं और देंगे ये मुझे, और खून और निचोड़ेंगे, टैलेंट मेरा और जाएगा। क्योंकि जो बात में आप में है, आपको स्कूल में आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, किसी भी जगह पे आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, जो आपको बोला जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। तो जो आपका टैलेंट है ना वो तो मर जाएगा, वो तो नहीं रहेगा। मतलब ये एहसास मुझे 2 महीने में ही हो गया था। पता नहीं, मुझे नहीं पता वो अच्छा हुआ था कि बुरा हुआ था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छे लोग अच्छे से रिएक्ट करते हैं, इस वीडियो पे भी लोग रिएक्ट करेंगे कि वे क्यों सुना रही है, क्यों रोना धोना रो रही है। वे बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रिएक्ट करेंगे, अपने हिसाब से कमेंट करेंगे। अच्छे लोग अच्छे माइंड से जो अच्छा सोचते हैं दूसरों के बारे में, वो वैसे रिएक्ट करेंगे। जो हमेशा दूसरे को नीचा ठहराना चाहते हैं, बुरा सोचते हैं, अपने हिसाब से डोमिनेट करना चाहते हैं, वो वैसे रिएक्ट करेंगे। मतलब हर इंसान का रिएक्शन अलग होता है, अपनी अपनी सोच होती है। तो जस्ट थॉट आया था मेरे दिमाग में और मैंने शेयर किया आपके साथ। मुझे नहीं पता करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि सपोर्ट करें, चैनल के साथ जुड़ें। अगर थोड़ा मोटिवेट होंगी मैं, मोटिवेशन मुझे मिलेगा, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो फिर इंसान का दिल करता है कि कुछ अच्छा सा किया जाए, कुछ अच्छा लेकर आया जाए आपके सामने। तो दोस्तों फिर आज बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।